स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 23/3/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इन्हीं 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट बना के डाला हुआ है, तो पहले उस वीडियो को देखिएगा। वो वीडियो आपकी स्पीड इंप्रूव करने का काम आएगा। और उसमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है या वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बारी है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है जो संबंध आर्मी का सोल्जर से है वो संबंध इन चारों ऑप्शन में से वैसा ही संबंध हमें ढूंढ के निकालना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो जिस तरह सोल्जर मिलकर आर्मी बनाते हैं, ऐसे ही आर्टिस्ट मिलकर मंडली बनाते हैं, ट्रूप्स जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं। ट्रूप्स की हिंदी होती है मंडली। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि जिस प्रकार 354 संबंधित है 351 से, ऐसे ही 478 संबंधित होगा इन चारों में से किससे। तो यहाँ पे हो रहा है -3, यानी कि 354। अगर इसमें से मैं -3 कर दूं तो मुझे मिलेगा 351। ऐसे ही 478, इसमें से 3 माइनस करूंगा 475, यानी कि 475 मुझे मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हो रहा है वो है -12, यानी कि अगर मुझे P में -12 करूंगा तो D मिलेगा, T में -12 करूंगा तो H मिलेगा, Y में -12 करूंगा तो M मिलेगा। सेम ऐसे ही यही संबंध SQ Z का जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 से होगा। S में -12 करके J मिलेगा, G मिलेगा, Q में -12 करके E मिलेगा, Z में -12 करके N मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है कि इन चारों में से ऑप्शंस में से ऑड जो भी है वो छांटना है हमें, ऑड वर्ड जो ऑड पेयर है। तो यहाँ पे राइट इस साइड में पहले दिया गया है गेम का नाम, जैसे कि टेबल टेनिस, और फिर उसका टाइप बताया गया है इंडोर है या आउटडोर है। तो टेबल टेनिस इंडोर, क्रिकेट आउटडोर, ये लेफ्ट में गेम का नाम है, फिर राइट में उसका टाइप है। जैसे फुटबॉल आउटडोर है, अब यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया, पहले इंडोर लिख दिया उसके बाद चेस लिखा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि ये चारों ऑप्शन में से जो भी अलग है वो हमें छांटना है। तो अगर 23 और 28 इस ऑप्शन को हम छोड़ दें, ऑप्शन नंबर 4 को, तो बाकी सभी में 7 का अंतर है। 33 में 7 प्लस करोगे तो 40, 31 में 7 प्लस करोगे तो 38, 21 में 7 प्लस करोगे तो 28। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ दूं तो इसके अलावा सभी में +8 हो रहा है, यानी कि I में +8 करोगे तो Q बनेगा, Q में +8 करोगे तो Y, E में +8 करोगे तो M, M में +8 करोगे तो U। ऐसे ही इसमें HPX +8 होता रहेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि डिक्शनरी के ऑर्डर में ये 5 के 5 वर्ड हमें लगाने हैं। ये 5 वर्ड दिए गए हैं, इन्हें हमें डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है। तो डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाने के लिए हमें इनकी पहले प्लेस वैल्यू देखनी होगी और उसके बाद सबसे कम प्लेस वैल्यू को सबसे पहले रखना होगा। तो सभी यहाँ पे आई से शुरू होते हैं, उसके बाद सभी में एन भी है, लास्ट के 3 यानी कि 3, 4, 5 इन तीनों में जो है वो डी है। तो डी में भी, इन तीनों में भी जो सबसे कम प्लेस वैल्यू है 5वें में है, क्योंकि यहाँ डी के बाद आई है। तो पहले तो आएगा शब्द नंबर 5, यानी कि वर्ड नंबर 5। उसके बाद आएगा 4, क्योंकि इन दोनों में डी है लेकिन डी के बाद इन दोनों में ही यू भी है, और इसमें सी है।
सी होने के कारण इसकी प्लेस वैल्यू कम होगी, तो अब आएगा INDUCE। इसी तरीके से जब हम लिखते चले जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पहले 5 को रखा गया है, उसके बाद 4 को, इसके बाद आएगा तीसरा, उसके बाद आएगा पहला और उसके बाद आएगा दूसरा सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे अगर हम गैप देखें तो +5 का है, 28 और 34 के बीच में +6 का है, 34 और 41 के बीच में +7 का है, 41 और 49 के बीच में +8 का है। अगला जो गैप होगा +9 का होगा, यानी कि 49 में जब मैं 9 जोड़ूंगा तो 58। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे हो रहा है +2, यानी कि ए में अगर मैं +2 करूँ तो सी में +2 करूँ तो ई में +2 करूँ तो जी, और जी में +2 करूँगा तो यहाँ पे आएगा आई। ऐसे ही एफ में +2 करूँगा तो यहाँ एच में +2 करूँगा तो जे में +2 करूँगा तो एल में +2 जब मैं करूँगा तो यहाँ पे आएगा एन। ऐसे करने पे ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि राहुल इज टॉलर देन रीचा। राहुल बड़ा है रीचा से। इसके बाद अगली लाइन में कहा गया है बट नॉट शॉर्टर देन मीता। मीता से छोटा भी नहीं है। तो इसे हम, इस लाइन का मतलब हम बाद में लिखेंगे। मीता एंड मुकेश सेम हाइट। मीता और मुकेश की हाइट सेम है, तो मीता इज इक्वल टू मुकेश हो जाएगा। राहुल इज शॉर्टर देन राजू। राहुल राजू से छोटा है। राजू से छोटा है। अब अमंग्स द स्टूडेंट्स हु इज द सेकंड टॉलेस्ट। इनमें से सेकंड टॉलेस्ट कौन होगा, ये हमसे पूछा गया है। अगर जो मीता बड़ी हुई राजू से तो सेकंड टॉलेस्ट मीता होगी, और मीता बराबर है मुकेश के तो मुकेश भी सेकंड टॉलेस्ट हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसे हम लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इस वर्ड से, बेनिवोलेंट से, इन चारों में से क्या नहीं बनाया जा सकता। तो वो है ये ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें आई का प्रयोग है और यहाँ पे आई कहीं भी नहीं है। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। इस शब्द को कोड किया गया है ऐसे, तो इसका कोड हमसे पूछा है इन चारों में से क्या होगा। तो FLUTE, यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखे गए हैं। F का अपोजिट U, L का अपोजिट O, U का अपोजिट F, T का अपोजिट G और E का अपोजिट V। ऐसे ही जब मैं इसके अपोजिट वर्ड लिखूंगा तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है कि अगर मैं भाग को प्लस लिखूं, माइनस को गुणा लिखूं, प्लस को भाग लिखूं और गुणा को माइनस लिखूं तो इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा। तो इक्वेशन के अनुसार इसे लिखने पे 6 - 20 + 5 गुणा 20 भाग 4, तो ये बराबर जो होगा वो 11 के होगा। ऑप्शन नंबर 1, इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि कौन से दो साइन पलटे इस इक्वेशन में कि आंसर 40 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भाग और माइनस को आपस में बदल दो तो आंसर 40 आएगा। इससे इक्वेशन जो बनेगी वो होगी 16 भाग 2 - 40 + 4 गुणा 18। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पे कहा गया है कि यदि 1 और 9 से मिलकर 20 बनता है, 9 और 5 से 28 बनता है, ऐसे ही 5 और 5 से 20 बनता है, तो 7 और 3 से क्या बनेगा। अगर मैं इस वाले उदाहरण को लूँ तो 1 + 9 की गुणा कर दूं मैं 2 से, तब जाके मुझे 20 मिलेगा।
ऐसे ही यहाँ पे 9 और 5, 9 + 5 गुणा कर दूँ इसकी 2 से, 9 और 5 14 गुणा 2 बराबर 28 मिलेगा। ऐसे ही सेम 7 और 3 के साथ अगर मैं करूँ, यानी कि 7 + 3 और गुणा कर दूँ 2 से, तो ये मुझे मिलेगा 7 और 3 10 गुणा 2 20, ऑप्शन नंबर 1। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि सीरीज में अगला क्या आएगा। तो अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो एक डबल आर है। अभी पहले इसमें ये जो डबल आर है वो राइट साइड से एक अक्षर को छोड़ने के बाद है। यहाँ पे हम देखें तो 2 अक्षर छोड़ने के बाद डबल आर है। यहाँ पे 3 अक्षर छोड़ने के बाद ये डबल आर है। यहाँ पे 4 अक्षर छोड़ने के 4 अक्षर छोड़ने के बाद, 4 लेटर छोड़ने के बाद ये डबल आर आया। अब यहाँ पे 5 लेटर छोड़ने के बाद ये डबल आर आया। तो अब ये डबल आर आएगा और इसके पीछे 6 लेटर होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है अक्रॉस कंट्री रेस रूट स्टार्ट्स एंड गोज 2 किलोमीटर ईस्ट। यहाँ से मान लो स्टार्ट किया तो 2 किलोमीटर ईस्ट में चले। देन दे इज अ टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि अब नॉर्थ में वो मुड़ गए, और वेयर द रूट गोज ऑन फॉर 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर नॉर्थ में वो आगे चले। इसके बाद देन टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, अब वो फिर से ईस्ट में मुड़े और रूट गोज ऑन फॉर 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के चलते रहे वो ईस्ट में। इसके बाद देन देयर इज अ राइट टर्न फ्रॉम वेयर द रूट गोज 10 किलोमीटर। यहाँ से वो राइट टर्न उन्होंने लिया और 10 किलोमीटर चले। रीच द एंड, यहाँ पे अब एंड आ गया। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, एंड यहाँ पे आ गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एंड विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो टोटल 7 और 2 9 किलोमीटर ईस्ट में होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कहा गया है, ये 2 स्टेटमेंट है और ये 2 कंक्लूजन है। हमें बताना है स्टेटमेंट पढ़ के कि कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है ऑल चेन आर रोप्स। चेन को मैं डिनोट कर रहा हूँ सी से, तो ये चेन हो गई। ये सारी की सारी चेन रोप्स यानी कि आर हैं। अब अगले स्टेटमेंट में कहा गया है सम लिंक्स आर चेन। कुछ लिंक ऐसे हैं जो चेन हैं। तो एल से डिनोट कर रहा हूँ मैं लिंक्स को। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन 1 कहता है सम रोप्स आर लिंक, यानी कि कुछ रोप ऐसी है जो लिंक है। तो इस चीज़ की बात हो रही है, इस हिस्से की बात हो रही है। तो ये कंक्लूजन राइट हो गया कि हाँ कुछ रोप ऐसी है जो लिंक है। ऑल लिंक्स आर रोप्स, यानी कि सारे के सारे लिंक रोप हैं। ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कुछ चित्र दे गए, इसमें से पूछा गया है कि एथलीट और कवि ये सब है। इसे मैं आपको रंग करके दिखाता हूँ। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित आकृति में आयत जो है परिचिकित्सक को प्रदर्शित करता है। परिचिकित्सक को इंग्लिश में कहते हैं पैरामेडिक्स। इसके बाद कहा गया है व्रत एथलीट को प्रदर्शित करता है। इसे ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है। इसके बाद कहा गया है कि जो त्रिभुज है वो कवियों को प्रदर्शित करता है। इसे मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। और वर्ग जिम्नास्टिक को प्रदर्शित करता है। ये वर्ग जिम्नास्टिक के लिए है, जिसे मैंने गुलाबी कलर से दिखाया है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे जिम्नास्टिक, यानी कि पर्पल कलर होना चाहिए,
ऐसे जिम्नास्टिक जो एथलीट भी हैं और कवि भी हैं, यानी कि ब्लू में भी हो और ग्रीन में भी हो और इसमें तो होना ही चाहिए। तो ऐसा सिर्फ जी है जो वर्ग में भी है, सर्कल में भी है और ट्रायंगल में भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में हो रहा है +5। यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। H में +5 M, M में +5 R, R में +5 W, W में +5 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 BUN राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में एक सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। इसमें हो रहा है -9 यानी कि 669। इसमें -9 करेंगे तो 660, फिर इसमें -9 करके 651 होगा, -9 करेंगे तो 642, फिर -9 करेंगे तो 633, अब फिर -9 करेंगे तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 624 आएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर ऑप्शन नंबर 1 को हम छोड़ दें तो बाकी सभी में 5 का गैप है, यानी कि 63 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 68, 68 में 5 जोड़ूँ तो 73, 84 में 5 जोड़ूंगा तो 89, 89 में 5 जोड़ेंगे तो 94, 56 में 5 तो 61, 61 में 5 तो 66। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें कहा गया है कि ये MN मिरर में जब ये आकृति का प्रतिबिंब बनेगा तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा राइट इसका प्रतिबिंब है। तो जब ये प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पे एक ऐसा ही चौकोर डब्बा, इस पे एक लाइन, यहाँ पे ये सर्कल होगा जिसकी ये वाली और ये वाली नीचे वाली साइड डार्क होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है कि इस डाइस को बंद करने पर इन चारों ऑप्शंस में से क्या नहीं बनेगा। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये इससे नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये 5 नंबर और ये बॉक्स अपोजिट हैं इस आकृति में, और यहाँ पे ये 7 दिखा दिए गए हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 इससे नहीं बनाया जा सकता। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 25 की। यहाँ पे हमें 2 टेबल दी गई हैं और इन दोनों टेबल में कहा गया है कि VOLT इसका कोड हमें ढूंढना है, वो है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। यहाँ पे है 67 कोड अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें V मिलेगा, यानी कि यहाँ से 6 और ये 7 तो V यहाँ पे मिल गया। इसके बाद 9 6 पे मिलेगा O, 9 और ये 6 यहाँ पे मिल गया O। इसके बाद है 3 1, ये 3 और ये 1 यहाँ पे मिलना था L, ये मिल गया L। इसके बाद हमें T ढूंढना है 6 5 पे, तो 6 यहाँ पे और 5 यहाँ, ये मिल गया T। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।